कहानी की शुरुआत लिन लुओ और लिन जियांग से होती है। दोनों ही बहनें होती हैं, पर जियांग की फैमिली चाहती है कि वो एक लेन जियांग नाम के बंदे से शादी कर ले, क्योंकि उनकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और अगर वो लेन जिंग से शादी करती है तो उनका सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा। क्योंकि लेन जिंग के दोनों पैर बेकार होते हैं, पर वो लेन ग्रुप का सीईओ था। लेन जियांग वो शादी करना नहीं चाहती थी, पर उसके फादर उसे फोर्स कर उसे मना लेते हैं अपने प्यार और अपने बाप का वास्ता दे करके। और जब जियांग लेन जिंग के साथ में होती है तो वो बहुत होती है, लेकिन लेन जिंग उसका गला दबाते हुए चुप रहने का कहता है। जियांग पूरी तरह से डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग के पास में एक बंदे को देखते हैं और वो जियांग को पहचान गया। दरअसल लेन जिंग की शादी उसकी बहन लुओ से होनी थी, पर लुओ ने अपनी जगह जियांग को भेज दिया था। बंदा जिंग का बड़ा भाई दाशाओ होता है। उसे देख करके दाशाओ बोला, तुम्हारा बाप एक चालाक लोमड़ी की जैसा है। जियांग बोली, तुम इस तरह मेरे सामने मेरे डैड की इंसल्ट नहीं कर सकते। दाशाओ बोला, चलो कोई नहीं, हम तुमसे काम चला लेंगे। वो उसके करीब आते हुए बोला, वैसे तुम लिन लुओ नहीं तो मैं भी कौन सा लिन जिंग हूँ, और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगा। पर तभी जिंग वहाँ आ गया। वो दाशाओ को जाने का कहता है। दाशाओ बोला, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट थी, पर तुमने देखो रूम को ठीक से सजाया तक नहीं। तुम्हारे पास में पैसे नहीं थे तो मुझे बोलते, मैं तुम्हारी मदद करता, और वैसे भी तुम किसी के काम के लायक तो हो नहीं। और लेन जिंग को किक मार करके गिरा देता है। दरअसल लेन जिंग व्हील चेयर पर रहता था क्योंकि उसके पैर खराब थे। दाशाओ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ से बाहर करने का बोलो। क्या तुमने खुद को देखा है? क्या तुम अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड कर सकते हो? इतना सुनकर के जियांग उसे जोर से थप्पड़ जड़ती है। दाशाओ उसे मारने को होता है। जियांग बोली, हाथ लगा कर के देखो, मैंने भी आज तुमको तुम्हारी औकात ना दिखाई तो कहना। बेचारा दाशाओ खिसिया करके चुपचाप वहाँ से चला गया। जियांग लेन जिंग को उठाती है, पर वो बोला, तुम लिन लुओ नहीं। दरअसल उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो उसे पहचानता तक नहीं था, वो उसी को लुओ समझ रहा था। जियांग बोली, पर ये सब मैंने जानबूझ करके नहीं किया। जिंग बोला, तुमने मेरे जैसे बंदे से शादी क्यों की जिसके दोनों पैर खराब है? वो तुम्हें कैसे भी खुश नहीं रख सकता। और उसका गला दबाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो, और जब शादी कर ही ली है तो अब रेडी रहना। बेचारी जियांग कुछ भी समझ नहीं पाती। नेक्स्ट डे जब वो अपने घर गई तो अपनी स्टेप मदर जू और फादर को बात करते हुए सुनती है। दरअसल जियांग की लिन जिंग से शादी होने पर भी उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिलता है। तो स्टेप मदर उसके फादर को कहती है, तुम्हारी वाइफ जिंग युआन के पास में जो पैसा था उसे यूज़ क्यों नहीं करते? वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर वो हमें मिल जाता है तो सब ठीक हो जाएगा। सीनिन बोला, पर उसके लिए तुम्हें पता है ना मैंने क्या किया? अपने हाथों से उसका गला दबाया था। और हम देखते हैं कि आज यांग सब सुन लेती है और अपनी मदर के कातिल को सज़ा दिलाने का डिसाइड करती है। वो वहाँ से बाहर निकली, पर रास्ते में कोई उसका किडनैप कर लेता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीनियर ने किस तरह उसकी माँ की ऑक्सीजन निकाल दी थी और उनकी डेथ हो गई थी। वहीं किडनैपर जियांग को बोला, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जियांग बोली, पर तुम हो कौन और मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? बंदे ने कहा, अपने काम से काम रखो, और उसे सीनिंग के अगेंस्ट कुछ एविडेंस देता है जो उसको जेल भेजने के लिए काफ़ी थे। रात को जियांग जिंग के करीब आती है, पर जिंग बोला, दोबारा मेरे करीब मत आना। जिंग ग्रैंडफादर से अपने पेरेंट्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कराने का कहता है। ग्रैंडफादर बोले, जो हो गया वो पास समझ करके उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, और तुम्हारी अब शादी भी हो चुकी है। पर जिंग आगे बोलता तभी दाशाओ वहाँ आ गया। दोनों भाइयों में आपस में आर्ग्यूमेंट होने लगा। ग्रैंडफादर बोले, बस करो आपस में लड़ना और अपने चेयरमैन मोसिनियन से कुछ सीखो। हमारे ग्रुप को वो कितना आगे लेकर के जा रहा है, पर कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कितना मिस्टीरियस है। आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। वो सारा दिन मास्क पहन कर के क्यों रखता है? जिंग की सेक्रेटरी आकर के बताती है कि उसके पेरेंट्स का जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें सीनिन और उसके भाई दाशाओ का कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन हमें अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला उनके अगेंस्ट, क्योंकि इस एक्सीडेंट को बहुत टाइम हो चुका है। जिंग अपसेट था। उसकी सेक्रेटरी सॉन्ग उसे सहारा देना चाहती थी, पर
तभी जियांग वहाँ आ गई। उसे देख कर के सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। जियांग जिंग से डिवोर्स का कहती है, पर जियांग बोला अगर वो उसे डिवोर्स नहीं देता तो। जियांग बोली मेरी कुछ शर्तें हैं और तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। जिंग बोला इसके बदले बट मुझे क्या मिलेगा। जियांग बोली मैं हर तरह से तुम्हारा रात दिन ख्याल रखूंगी, जैसे बोलोगे वैसे। और अब वहाँ दाशाओ भी आ गया। वो बोला समझौता कर लो, वैसे भी अब आगे तुम्हें सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारा फ्यूचर डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है, तुम्हारे शेयर्स डूब रहे हैं। जिंग बोला तुमको क्यों अपना जोक बनवाना पसंद है, क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो। दास और जिंग का कॉलर पकड़ लेता है, पर पास खड़ी जियांग उसे जिंग से दूर कर देती है। अब दाशाओ जियांग के करीब आया। जियांग बोली खबरदार जो दोबारा मुझे और मेरे हस्बैंड के करीब भी आए। बेचारा दाशाओ चुपचाप वहाँ से चला गया पहले के जैसे, पर इसके बाद में जिंग जियांग के साथ में कॉन्टेक्ट करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि जियांग सीरिन से अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी और जिंग भी अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता था, मतलब कि दोनों का दुश्मन एक ही था। जियांग के फादर उसे कॉल कर कर के खाने पर बुलाते हैं जिंग के साथ में, ये बोल कर के कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद का आज सारा खाना बनाया है। पर जियांग बोली उसकी माँ 5 साल पहले मर चुकी है। और जब वो घर पहुंची तो जू बोली जब जिंग नहीं आया तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांग बोली ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ, तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली। सीनियर जियांग को डांट लगाता है, वो उसे थप्पड़ मारने को था कि तभी जिंग भी वहाँ आ गया और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है मानो वो उसे कितना प्यार करता है, पर जियांग को वो हजम नहीं होता। जू और सीनिन भी ऐसे शो करते हैं कि वो जियांग को कितना प्यार करते हैं, पर उसकी बहन लुओ को भी ये हजम नहीं होता और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। जियांग बोले जिंग चाहता है कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँ। सीनिन बहुत खुश होता है, पर जब वो लिंग ग्रुप को ज्वाइन करने का कहती है सीनिन और जू पैनिक होने लगे। पर जियांग बोली मैंने सोचा आपके कंधों का थोड़ा बोझ हल्का कर देती हूँ, वैसे भी आपकी उम्र हो रही है। जू बोली लो है ना, पर जियांग बोली नहीं मैं बायोलॉजिकल बेटी हूँ तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। जू बोली अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुमको जिंग की सुननी चाहिए, पर जिंग बोला उसकी खुशी में मेरी खुशी है। इतना सपोर्ट करने के लिए जियांग जिंग को एज अ थैंक्स किस करती है। जिंग भी अब जियांग के हाथ का बना खाना खाने लगा था, जो कि अब तक वो उससे नफरत करता था। जियांग जिंग को पूछती है कि वो लिन फैमिली से इतनी नफरत क्यों करता है। ये सुनकर के जिंग की फ़ौरन से तबीयत बिगड़ गई और वो जियांग को बीच रास्ते में उतार करके चला जाता है। जियांग इंटर्नशिप के लिए लिंग ग्रुप को ज्वाइन करती है और पहले दिन ही उसका सामना खुद की बहन लुओ से होता है, जो कि लिंग ग्रुप की डायरेक्टर थी। पहले ही दिन दोनों के बीच में तू मैं होने लगी। जिंग अंकल यू से मिलता है और अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के कुछ एविडेंस देता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहता था और वही था जो उसकी मदद कर सकता था। वहीं लुओ अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए जियांग को आइस रूम में लॉक कर देती है। जियांग जिंग को मैसेज करती है पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं होते, पर जिंग ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका था, पर उसे जियांग कहीं पर नज़र नहीं आई। उसे लुओ नज़र आई, वो लुओ से पूछता है पर लुओ उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि वो उल्टा आग लगाती है। पर जैसे ही वो उस रूम का डोर ओपन करता है उसे जियांग बेहोश मिलती है, वो उसे बचा लेता है। नेक्स्ट डे जब जियांग वापस से ऑफिस आई उसे देख करके लुओ डर गई कि आखिर वो जिंदा कैसे उसके सामने खड़ी है। पर जियांग लुओ को उसी के केबिन में अच्छा सा सिपक सिखाती है, उसकी अच्छे से पिटाई लगाती है। आज जियांग 2 शाव के साथ में ओवर ड्रिंक कर लेती है। जिंग भी साथ होता है। रास्ते में दाशो वापस से उनके रास्ते आया। जियांग बोली तुम हमसे ऐसे क्यों चिपके रहते हो, जैसे मक्खी गुड़ से हमेशा हमारे आसपास भिनभिनाते रहते हो। और आज वापस से वो जियांग के करीब आने की कोशिश करता है, पर शाओ उसे जोरदार किक मार करके दूर कर देती है। जियांग और जिंग साथ में डिनर करते हैं, पर जिंग को किसी का कॉल आया और वो डिनर बीच में छोड़ करके चला गया। हम देखते हैं कि जिंग अंकल यू से मिलने आया था। वो दरअसल लेन ग्रुप की सिचुएशन बताता है, पर उसके जाने के बाद में जिंग की सेक्रेटरी सॉन्ग उसको आकर के बताती है कि उसे अंकल यू पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर जिंग बोला उसे अभी घर जाना है, उसे घर लेकर के चलो। लिन ग्रुप और लेन ग्रुप के बीच में जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें जियांग को हुआंग के साथ काम करना था। हुआंग ठगी था, वो जियांग के साथ में फ्लर्ट करने लगा, पर जियांग उसे अच्छा सबक सिखाती है और उसे उस प्रोजेक्ट से भी बाहर कर देती है। पर सीनियन को उसका काम करना पसंद नहीं आ रहा। उसने कहा तुम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती, और जब वो घर आई तो उसे जिंग उसकी सेक्रेटरी सॉन्ग के साथ में मिलता है। वो दोनों काम के सिलसिले में ही बातें कर रहे थे,
पर जियांग को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। बेडरूम में उसे मोहसिनियन नाम के बंदे का विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट डे लुओ जियांग पर गुस्सा करती है कि वो इस तरह उसके साथ काम नहीं कर सकती। जियांग बोली, तुम होती कौन? लुओ बोली, इस प्रोजेक्ट की लीडर एंड लिन ग्रुप की सीईओ। जियांग बोली, ये मत भूलो कि ये प्रोजेक्ट लिन एंड लेन फैमिली का जॉइंट प्रोजेक्ट है और मैं लेन ग्रुप के बेटे के ऑनर की बेटे की लीगल वाइफ हूँ। इवन लिन फैमिली यानी कि लिन ग्रुप के ऑनर सीनिन की बायोलॉजिकल डॉटर, और तुम एक मामूली से प्रोजेक्ट की इंचार्ज। तो आगे से सोच समझ करके बोलना। और तभी सीनिन आकर के उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम ऐसे ही झगड़ती रहोगी या फिर प्रोजेक्ट पर ध्यान दोगी? और प्रोजेक्ट का इंचार्ज मोसिनियन को बना दिया गया है, क्या तुमको पता है? जियांग बोली, ठीक है, हम दोनों में से जो भी इस प्रोजेक्ट को लिन ग्रुप को दिलाता है वो लिन ग्रुप का डायरेक्टर होगा। लुओ और सीनियन भी रेडी हो जाते हैं। लुओ मोसिनियन के पास आई। उसे देख करके मोसिनियन गार्ड को कॉल कर बोला, उसके केबिन में इस तरह कुत्ते बिल्ली अलाउ नहीं है। लेकिन लुओ को फिर भी शर्म नहीं आती। वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है पर मोसिनियन उसके सर पर चाय उड़ेल देता है और गार्ड्स को बुला करके उसे बाहर करने का बोलता है। बाहर उसे जियांग नजर आई। लुओ बोली, तुम्हारी क्या औकात उसके आगे? पर जियांग उसे वही कार्ड शो करते हुए बोले, मेरे पास में अपॉइंटमेंट है। पर लुओ ने देखा मोसिनियन खुद जियांग से मिलने बाहर आता है। लुओ ये देख करके शॉक थी। जियांग मोसिनियन को नोटिस करती है कि वो जिंग जैसा लग रहा है लेकिन उसके पैर खराब हैं। जियांग बोली, आप हमें कॉपरेट क्यों नहीं करते? जिंग बोला, क्योंकि तुम लिन फैमिली से बिलोंग करती हो इसलिए। जियांग बोली, मैं बस हम दोनों के भले के लिए ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जिंग भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जियांग जाते जाते जिंग के लिए भी उससे फेवर करने का कहती है। और अब जियांग लुओ के केबिन पर कब्जा कर लेती है क्योंकि वो शर्ट जीत चुकी थी। लुओ सीनियन से आकर के उसकी कंप्लेंट करती है पर सीनियन उसे स्लैप कर बोला, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि ये कौन है और तुम्हें तमीज़ भी नहीं है कि डायरेक्टर से किस तरह से बात करनी है? लुओ बोली, आपने मुझे इस लड़की के लिए मारा। सीनियन बोला, इससे पहले कि मैं दोबारा तुम पर हाथ उठाऊँ यहाँ से चले जाओ। सीनियन अब जियांग से काफ़ी खुश था पर जियांग को तो बस बदला लेना था अपनी माँ का। जियांग को लिन लुओ के खिलाफ काफ़ी एविडेंस मिलते हैं पर मोहसिन बोला, तुम अपने खुद के लिन ग्रुप के पीछे क्यों पड़ी हो? जियांग बोली, मैं बस क्रॉस चेक कर रही थी। मोहसिन बोला, ठीक है, भी कंटिन्यू। जियांग जिंग को थैंक्स कहती है क्योंकि वो मोहसिन का बिजनेस कार्ड उसके पास से ही लेकर के गई थी। अब दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आने लगी थी पर जियांग अभी भी जिंग के सेक्रेटरी को लेकर के टेंशन में थी। पर वो सोचती है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उनकी शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती। वहीं सेक्रेटरी सॉन्ग जिंग को उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट की एविडेंस देती है कि वो एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर था। और बोली, पर बी केयरफुल क्योंकि केस ही ओपन होने के बाद में आपकी जान को खतरा होगा। और अब जिंग उसके सामने खड़ा हो गया। ये देख करके सॉन्ग सरप्राइज थी पर जिंग उससे कहता है कि इसको सीक्रेट रखना। जिंग और जियांग अब एक साथ डिनर के लिए निकलते हैं पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जिंग को चोट आती है। दाशाओ उसे देखने आया। जिंग बोला, अब उसके हाथ भी टूट चुके हैं। दाशाओ बोला, अरे रे बेचारी जियांग का क्या होगा? वो उसके करीब आने लगा तभी जियांग ने देखा ग्रैंडपा अंदर आ रहे हैं। अब वो ड्रामा करने लगी। ग्रैंडपा भी देख लेते हैं और आज ग्रैंडपा पहली बार दाशाओ को हिट करते हैं और उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं कि अपने भाई की बीवी को छूने की हिम्मत कैसे की। लेकिन खिसिया दासाओ बदला लेने का डिसाइड करता है और सीधा ग्रैंडपा के पास आया। ग्रैंडपा उससे बात तक करना नहीं चाहते थे पर दासाओ ग्रैंडपा को सीधा सीढ़ियों से धकेल देता है और प्रॉपर्टी के पेपर पर ग्रैंडपा के अंगूठे का निशान भी ले लेता है। साथ ही जियांग का भी किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर करने लगा। जियांग उसे पापा से फाइट कर लेती है। दासाओ उसे खत्म करने को होता है पर तभी जिंग वहाँ आ गया। उसे पैरों पर खड़ा देख करके दोनों ही शौक थे पर दासाओ उससे एक्सीडेंट की एविडेंस मांगता है क्योंकि प्रॉपर्टी तो वो पहले ही अपने नाम कर चुका था। पर जियांग बोला, उसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। वो जियांग पर चाकू पॉइंट किए था। जियांग उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और जिंग को भी उसे बचाने का मौका मिला। दाशाओ भी वहाँ से भाग गया पर जियांग उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसने अब तक उसे छिपा करके रखा था कि उसके पैर ठीक है। जिंग बोला, मैं बस अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता इसलिए। जियांग बोली, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। पर तभी उसे सॉन्ग का कॉल आया और जिंग फ़ोन वहाँ से चला गया। जियांग को भी मोहसिन का कॉल आया और वो उसके पास आई। वो उसे उसकी माँ की बिल का प्रूफ देता है और उसे साथ में प्रूफ के साथ में वो सीक्रेट भी बताता है। पर रास्ते में जब वो लौट रही होती है दाशाओ वापस से उसका किडनैप कर लेता है। वो उसके साथ में कुछ गलत करता तभी जिंग आकर
उसे बचा लेता है और इस बार भी वो डर करके वहाँ से भाग गया। आज सिंह उसे सच बताने को था, पर तभी उसे सॉन्ग का कॉल आया और वो वापस से चला गया। वहीं दाशाओ सिनिन को कॉल करके 100 मिलियन मांगता है, वरना वो वाई को मर्डर के जो एविडेंस है जियांग को दे देगा। पर सिनिन बोला, शायद तुम भूल गए हो कि मेरे पास में क्या है। मेरे पास में तुम्हारे खिलाफ जियांग के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट की प्रूफ है। तभी दाशाओ कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिन्हें सीनिन ने दाशाओ को मारने के लिए भेजा था। दाशाओ जियांग के पास आया। जियांग पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। दाशाओ बोला, अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारी मदद कौन करेगा सीनिन के खिलाफ एविडेंस जुटाने में। और तुमको ये भी कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा हस्बैंड जिंग तुम्हें चीट कर रहा है, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है बदला लेने के लिए, और मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर जियांग बोली, तुम कौन से दूध के धुले हो। जियांग से माफ़ी मांगता है। बस जियांग बोली, मेरे फादर ने मेरे साथ में गलत किया, पर मेरे पति ने भी मेरा यूज़ किया। बस जिंग बताता है कि 18 साल पहले सीनियन ने उसके फादर के साथ में क्या किया। लेकिन जियांग बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को मार करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। मुझे तुमसे मिल करके खुशी हुई थी, पर तुमने भी मेरा बस यूज़ किया। और सीधा एविडेंस के साथ में सीनियन के पास आती है, पर वहाँ पर भी दाश और लुओ और जूका पर चाकू पॉइंट कर जियांग से डील करता है। जिंग को अगर वो ख़त्म कर देती है तो वो उन्हें छोड़ देगा। पर जियांग बोली, जिसे उसके फादर और हस्बैंड ने चीट किया हो, वो अब उससे भी क्या एक्सपेक्टेशन कर सकती है। दाशा उस पर चाकू से हमला करता है, पर जिंग आकर के उसे बचा लेता है। पर अब दाशा वापस से हमला करने को आया, लेकिन इस बार चाकू जिंग को लग जाता है। जिंग को हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन हम देखते हैं कि जियांग उसके पास नहीं आती, क्योंकि उसे उस पर गुस्सा था। लेकिन सॉन्ग उसे सब कुछ क्लियर करती है, एक्सप्लेन करती है कि जिंग उसे कितना प्यार करता है। जियांग को भी एहसास हो गया और वो भी उसके पास में लौट आती है। इसी के साथ में ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग हो जाती है।